दोस्तों, ये एक लड़का है जो गलती से पैदा हो गया। कैसे? गलती से। जब इसकी मां प्रेग्नेंट हुई, चलो आप खुद ही सुन लो। एक लड़का जो कैसा हो सकता है कि एक आदमी इसी धरती पे जन्म ले और जन्म लेने के बाद 100 करोड़ लोग उसे फॉलो करते हो। दुनिया में इकलौता एक ऐसा इंसान है जिसके 1 बिलियन फॉलोवर हैं, और ये वो फॉलोवर हैं जिनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो इनको फॉलो करते हैं लेकिन उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं हैं, वो 100 करोड़ से ऊपर हैं। कोई एक आदमी इस धरती पर पैदा होता है, 100 करोड़ को फॉलो करते हैं। टोटल 700 करोड़ तो टोटल आबादी है पूरी दुनिया की, पूरी दुनिया फॉलो करती है। और उसके लिए उसको जो गलती से पैदा हुआ, जिसे मिटाया जाना, मतलब माँ पैदा नहीं करना चाहती थी, लेकिन कोई भी अपनी जगह बना सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी बाजुओं में हिम्मत और जिगरे में दम बाकी है कि नहीं है कुछ करने के लिए, अपने परिवार के लिए? अगर है, कोई लीडरशिप आपके साथ है, अगले 10 साल आपकी जिंदगी सबसे बेहतरीन साबित होने वाले हैं। और लोग बोलते हैं कि सर ये बिजनेस इतना अच्छा है तो सब लोग ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते, मना क्यों करते हैं? तो देखो भाई, ऐसा है, लोग तो ज्वाइन ऐसे कर रहे हैं। ये हॉल के बाहर का फोटो है, फंक्शन हॉल के बाहर का फोटो, ऐसे लाइन लगा के एंट्री पास लेके लोग भर्ती होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं बताना चाहता हूं, हर अच्छे काम को हर कोई करे, कोई जरूरी नहीं है। योगा करना, मॉर्निंग वॉक करना अच्छा होता है, लेकिन सब लोग नहीं करते। सत्संग करना अच्छा होता है, सब नहीं करते। पढ़ाई करना अच्छा होता है, लेकिन सब अपने माँ बाप का नाम रोशन नहीं करते। चैरिटी करना, दान करना अच्छा होता है, सब नहीं करते। बचत करना अच्छा होता है, सब नहीं करते। और लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे अच्छे काम पूरी दुनिया करे, लेकिन जिसको समझ में आ जाए वही करता है। कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं होते। प्रोडक्ट की पहली बात करेंगे तो प्रोडक्ट सेफ शॉप 100% जेन्युइन प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। आज प्रोडक्ट्स की रेंज कंपनी की आप देखोगे, एक प्रोडक्ट से शुरुआत हुई, और प्रोडक्ट्स की रेंज के बारे में बात करोगे तो कंपनी हेल्थ केयर में काम करती है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर को लेकर प्रोडक्ट्स हैं, और महिलाओं के लिए हैं, बच्चों के लिए हैं, लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, कैजुअल्स हैं, फॉर्मल्स हैं, सेमी कैजुअल्स हैं, स्पोर्ट्स वियर हैं, और हर वर्ग हर उम्र के लोगों के लिए हैं, महिलाओं के लिए हैं, अनमैरिड के लिए हैं, मैरिड के लिए हैं। और ये आप किचन वेयर के प्रोडक्ट्स हमारे पास में हैं, ग्रोसरी के प्रोडक्ट्स हमारे पास में हैं, घर में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स हमारे पास में हैं, ट्रैवलिंग के प्रोडक्ट्स हमारे पास में हैं, फुटवेयर में हर रेंज हमारे पास मौजूद है, स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स हमारे पास में हैं। प्रोडक्ट्स को जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वास्तव में उनके फीडबैक्स बहुत अच्छे हैं। और मैं जरूर चाहूँगा कि जो लोग प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसका 30 सेकेंड का, 1 मिनट का वीडियो बनाएं, और वीडियो बना के अपने अपलाइन तक पहुँचाएँ, ताकि उसके बारे में फीडबैक दूसरे लोगों तक भी पहुँचे, और जिनको गलतफहमी है कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, उनकी गलतफहमी दूर कर सकें। आप प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं? बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं कि नहीं है? इसके बारे में प्रोडक्ट्स ढेर सारे लोग हैं। नमस्कार। जो मेरे पास वक्त नहीं है थोड़ा वीडियो दिखाने का। लोग सच में डायमंड नहीं बनते, ऐसे लोगों को लगता है। तो गलतफहमी दूर कर लो भाई। ये मंच पे सारे डायमंड खड़े थे। हेलो, ये मंच पे डायमंड खड़े थे सारे, और अभी विद्युत जी को आपने डायमंड बन के देखा। और बाहर की बात क्या करता हूं, खुद लाल बहादुर शर्मा जी की टीम में 100 डायमंड और रूबी ओपल कर मिला दिए जाएं, यानी होने वाले डायमंड और डायमंड मिला दिए जाएं, तो 100 का आंकड़ा पूरा हो चुका है। जोरदार तालियां होनी चाहिए एलबी शर्मा के लिए, जिन्होंने डायमंड बनने का सपना देखा, और आज उनकी टीम में उन्होंने 100 ऐसे हीरे नायाब तलाश लिए जो आज इनका नाम पूरे भारत में रोशन कर रहे हैं। ये एक शानदार मौका हमारे पास में है। लोग बोलते हैं कि लोग विदेश नहीं जाते, सब दिखावा है, झूठ है। क्या बोलते हैं? झूठ है, दिखावा है, सब दिखावटी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये दिखावटी नहीं है। लोग सच में टारगेट जीतते भी हैं और विदेश जाते भी हैं। दिख रहा आप लोगों को? किसी रैली में नहीं है ये।
आपके लिए एक गुड न्यूज और है, बहुत जल्दी जिन लोगों ने दुबई का टारगेट जीता है उनके लिए दुबई की खुशखबरी आने वाली है। बहुत जल्दी कंपनी दुबई लोगों को लेकर घुमाने के लिए ले जाने वाली है। तैयार हो जाओ, पेटी टाइट कर लो सभी लोग, ठीक है। और लोग बोलते हैं कि लोगों के सर चेक बनते नहीं है, सब दिखावा है, इसमें लाखों रुपए की आमदनी आती नहीं है, चेक नहीं बनते, सब दिखावा है। तो मैं बताना चाहता हूं, जिस भाई साहब ने बात बोली है बिल्कुल सही बोली है, चेक बिल्कुल नहीं बनते। मैंने एक आदमी का चेक किया तो पता चला उसका चेक बना ही नहीं, जीरो था, ये देखिए जीरो है। तो मैंने उनको बोला कि आपने सही बात बोली, चेक नहीं बनते हैं। जब आपने डीडी नहीं भेजा, सेल नहीं भेजी, तो चेक नहीं बना, तो क्या बनना चाहिए? किसी आदमी ने मजदूरी की नहीं तो क्या दिहाड़ी मिलनी चाहिए? लेकिन सेल भेजते हैं तो चेक बनता है। सेल किसी ने भेजी सेल तो 350 का चेक बना, किसी ने भेजी सेल तो 610 का चेक बना। 12,000 का चेक तब है जब उसने एक रैंक हासिल कर लिया, रैंक का बोनस है ना। तो अगर कम सेल भेजोगे तो कम चेक बनेगा। इसका मतलब अगर 5 साल 10 साल काम कर लिया जाए और बड़ा काम, बड़ी टीम बना ली जाए, तो बड़ी टीम बनाने के बाद जब ज्यादा सेल जाएंगी तो बड़ा चेक भी बनेगा। बात सही है कि नहीं? और बड़ा का चेक कैसे बनता है? ये देखो चेक कैसे बनते हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 4 महीने की आमदनी जोड़ दिए जाए तो 70 लाख रुपए को क्रॉस करती है। 70 लाख रुपए को, कितना? पिछले 4 महीने की इनकम 70। सरकारी नौकरी में कोई है आप में से? गवर्नमेंट जॉब में कोई है? कोई नहीं है? हाथ खड़ा करो। आप मैडम है? पासांग लामू शेरपा मैडम, आप तो टीचर है मैम। तो रिटायरमेंट फंड अगर किसी को 70 लाख रुपए लेना हो तो कौन सा जॉब करना पड़ेगा? क्लास 2, क्लास 1, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, कौन सा? पीजीटी नहीं, रिटायरमेंट। तो अरे ये भी हटाओ, वही वाला चलाओ, मेरा वाला। तो मैं ये बताना चाहता हूं, क्लास 2 या क्लास 1 की जॉब मिले और उसमें आप रिटायरमेंट फंड 40 साल की नौकरी के बाद मिलेगा। लेकिन एक ऐसा लड़का जिन्होंने गांव से निकल करके इस बिजनेस में अपना करियर तलाश किया और अपने 20 साल दिए, 20 साल देने के बाद 20 साल का रिटायरमेंट फंड नहीं है और 20 साल बाद इस बिजनेस की वजह से ऐसे मकाम पर पहुंच गया कि उसकी 4 महीने की आमदनी 70 लाख रुपए को क्रॉस करती है। ये बिजनेस आप बताओ करने लायक है कि नहीं? आपका भविष्य सिक्योर है कि नहीं? जसवीर जी पिछले इन्होंने 20 साल की उम्र में ज्वाइन किया था, कितना, कब का? 18 का। तो और आपको समय कितना हो गया? 20 साल। 20 साल इनको हो गए, 18 की में ज्वाइन किया, इसका मतलब सबने हिसाब लगा लिया होगा 38 के हो गए, बस लगते 19 के अभी, ठीक है। तो लेकिन इस एज में रिटायर्ड हो गया आदमी और आपके सामने है। अगला एग्जांपल, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 महीने की आमदनी अगर जोड़ते हैं तो लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास की है, ठीक है। ये बिजनेस में काम करके, और ये चेक्स हैं, आप चाहो तो देख लो बढ़िया दमदार तरीके से। अभी आप बताओ, थोड़ा आगे घुमाता हूं नहीं तो फोटो खींचते रहोगे। अब ये बताओ, इधर मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, बिजनेस करने लायक है कि नहीं है? एक दिन, एक महीना, एक साल या कम से कम 10 साल? ये बात दिमाग में डाल के जाना। फ्लाइट कितने साल की है? 10 साल की फ्लाइट है। लेकिन फ्लाइट का नियम है, अगर अनाउंसमेंट हो जाए कि पेटी टाइट कर लो तो टाइट कर लेनी है ना। उनको रूल को फॉलो करना पड़ता है। तो इसमें कई लोग बोलते हैं इसमें भविष्य नहीं है सर कोई, इसमें इस तरह की कंपनियों में ना कोई भविष्य नहीं होता, फ्यूचर नहीं होता, ऐसा बोलते हैं। लेकिन मैं बोलता हूं कि कोई लड़का इस बिजनेस में ज्वाइन करता है और सरकारी टीचर भी ज्वाइन कर लेता है, इस बिजनेस में ज्वाइन करता है और सिल्वर की पोस्ट पर पहुंचता है, और उसको कोई बोले तू खामाखा लगा हुआ है, चुपचाप अपनी नौकरी कर, तेरा कोई भविष्य नहीं है इस तरह की कंपनी में। लेकिन वो सिस्टम की बात को समझता है, कैलकुलेशन के साथ में, मैच्योरिटी के साथ में, और इस सिस्टम को समझता है और काम करना शुरू करता है, तो दिसंबर महीने की इनकम आपके सामने लिखी हुई है। ये देखो 20 लाख को क्रॉस कर रही है, आपके सामने है। और इस बिजनेस में 22 साल की जर्नी हो गई और एक अच्छी
संपत्ति के मालिक हैं। इस बिजनेस के माध्यम से जो कुछ भी आदमी सोच सकता है वो सारी चीजें इन्होंने हासिल की। अभी आप बताओ भविष्य बनता है कि नहीं बनता है? तो लोग बोलते हैं जिंदगी बदलती नहीं है, फालतू की बात करते हैं। ये लड़का आया और ये देखो बीच वाले को देखो, इधर वाला मत देखना, तो बोला जिंदगी नहीं बदलती है। फिर सेब शॉप में काम किया, पहले शादी नहीं हो रही थी, फिर सेब शॉप में ज्वाइन किया, कुछ दिन के बाद शादी भी हो गई बढ़िया सेब शॉप की वजह से, सिल्वर गोल्ड पर्ल टोपाज बन गए और फिर स्मार्ट हो गए। फिर ये वाला फोटो खिंचाया सूट में। उसके बाद में फिर काम करना उस जारी रखा, लगातार क्या रखा, जारी रखा, कंटिन्यूसली। हंस क्यों रहे, क्या हो गया? ये खड़ा हो जा, खड़ा हो जाओ। ये सोच, ये रुक जाओ, ये सोच के खुश हो रहा है कि इससे तो बढ़िया मैं ही लग रहा हूं, ये सोच रहा है। यही बात थी कि ना, गर्दन हिला दी। हाँ सुनो, इसीलिए मैंने फोटो लगाया था कि आपको ये बताना चाहता हूं कि आप सब हमसे बढ़िया हो, हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, है ना? यही आम आदमी का काम है, ये आम आदमी का। ठीक है, शाबाश। करोगे कि नहीं करोगे? हाथ खड़ा करके बताओ। आई शाबाश, बहुत बढ़िया। ये हंसे जा रहा है ठीक है। और ये फोटो नकली है कि असली है? ठीक है, लेकिन दिन दिन नहीं रहा तो रात रात भी रहेगी क्या? दिन बदल जाते हैं और फिर एक दिन वही टाइगर पार्टी। ये अभी सुनो, ये भारत का झंडा जो लहरा रहा है टाइगर विदेश में, इन दोनों ने जो ड्रेस पहन रखी है ना, ये ड्रेस 5 लाख रुपए की है। कितने की है? सिर्फ 5 लाख की। ठीक है, तो बिजनेस इस तरह से आपका जीवन बदल देता है। और जसवीर जी ने इस बिजनेस में यंगेस्ट, सब कंपनी में सबसे कम उम्र का क्राउन एम्बेसडर बन के दिखाया था शुरुआत में ही, तभी काफी टाइम पहले ही। एक छोटा सा झलक है। मेजोरिटी इतना अच्छा एटीट्यूड कैसे बन गया, ये बहुत ही मतलब किस्मत वाली बात है। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, उम्र में लोग बैठते ज्यादा है, सही है, और एक्शन कम लेते हैं। मैं आपको ये वीडियो इसलिए दिखा रहा था, कितने बच्चे बच्चियां हैं हमारे जो 25 साल से कम है, मैं उनको बच्चा बोल रहा हूँ, सॉरी 25 साल से कम है, हाथ खड़ा करो। जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 25 साल के बीच में है, सब दाएं बाएं भटक जाते हैं। लेकिन जसवीर जी आपके लिए एग्जाम्पल हैं, उन्होंने यंग एज में भटके नहीं, डाइवर्ट नहीं हुए, अपनी सारी एनर्जी को उन्होंने सक्सेस होने के लिए लगा दिया। एक जगह लगा देना, ठीक है? लोग डाइवर्ट हो जाते हैं, कोई अच्छा सिल्ला दिया तूने मेरे प्यार का गाना गाता है, कोई कुछ करता है, कोई मेरी बेवफा हरजाई का गाना गाता है, कोई इधर का करता है, कोई उधर का करता है, कोई नदी के पुल पर पहुंच जाता है। बोले तो नदी के पुल पे क्या कर रहा है, फोटो लेना है, सेल्फी? नहीं, मैं जान देना चाहता हूं क्योंकि मेरी बेवफा निकल गई। अरे बकवास कर रहा है, चुपचाप काम कर और उसके बाद में आने वाली सबसे सुपर जिंदगी आपका वेट कर रही है, सही है? उसके लिए काम करो। तो वीडियो बाद में दिखाएंगे। और मेजोरिटी इतना अच्छा एटीट्यूड कैसे, तो मैं ये कहना चाहता हूं आपको, ये फैसला आपका जिंदगी का सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है अगर आप भरोसा करते हो तो, ठीक है? और कई लोग बोलते हैं कि इसमें सपने पूरे नहीं होते, तो सपने पूरे होते नहीं है। ये देखो, अच्छा लगे तो ताली बजाना। कितने करोड़ उठ रहे हैं? काम ये काम वो है। जमाज में रुकना देखो ये वाला अब यहाँ भाई बहनों, ऐसा भारत में करना चाहिए भाई बहनों। हेलीकॉप्टर जाना मुझे आ रहा है, इसमें पता चलता नहीं है। जमाज में रुकना न जाने, कैसा फील कर रहे हैं आप?
ये जिंदगी और इससे भी वो कहीं ऊपर इंतजार कर रही है। भगवान ने तो सब कुछ बनाया है, फैसला हमें तय करना है। ठीक है। कई लोग बोलते हैं सर पढ़े लिखे लोगों के लिए बिजनेस नहीं है, तो आप देखिए बहुत सारे एजुकेटेड लोग हैं, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 1 लेवल के लोग इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, सफल हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आप बोलते हैं सर मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ये बिजनेस समझ में ना आए तो लोग छुट्टी नहीं ले पाते, और जिस दिन समझ में आ जाए तो परमानेंट छुट्टी ले लेते हैं, हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी ले लेते हैं। समझ में आने की बात है। इसीलिए बार बार कहता हूं कि जब तक यहां से समझ में ना आए किसी को छेड़ना मत, और जिस दिन यहां से समझ में आ जाए किसी को छोड़ना मत। इस बात पर अगर आपने काम किया तो बहुत बड़ा काम खड़ा हो सकता है। हर प्रोफाइल, हर वर्ग के लोग काम कर रहे हैं। आम लोग हैं, एक ऐसा लड़का जिसके हाई स्कूल में मात्र 75 नंबर आए थे, उसने भी इस बिजनेस में डायमंड बन के दिखाया और 75 लाख रुपए की ऑडी खरीद के दिखाई, जितने नंबर आए उतने की। इसके अलावा कई लोग बोलते हैं कि महिलाओं के लिए बिजनेस नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा महिलाएं भी डायमंड बन रही हैं। अमरावती गजमेर ने इस बिजनेस में डायमंड बन के दिखाया, और अब बहुत सारी एमराल्ड हैं, बहुत सारी रूबी हैं, बहुत सारे अलग अलग लेवल पर हैं जो लगातार डायमंड बनती चली जा रही हैं। कई लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हर कोई कामयाब क्यों नहीं हो पाता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं सफर की तैयारी करनी पड़ती है। ये मीटिंग करने के लिए 1 सप्ताह पहले जसवीर जी दिल्ली से चले अपने दोनों टाइगरों के साथ में, दिल्ली से। तो सबसे पहले गाड़ी का फ्यूल चेक किया होगा, टंकी फुल करी होगी, फास्ट ट्रैक में बैलेंस चेक किया होगा, एयर प्रेशर चेक करवाया होगा, लगेज प्रॉपर चेक किया होगा, और कितने टाइम के लिए है, अपने खाने पीने के ब्रेक अरेंजमेंट्स और स्टे का और रेस्ट का सारा अरेंजमेंट चेक किया होगा। हेलो, दिल्ली टू कूच बिहार, दिल्ली टू 1700 किलोमीटर, 1700 किलोमीटर अगर ट्रेवल करना है तो 1700 किलोमीटर के हिसाब से अगर आप फ्लाइट से जाओगे तो फ्लाइट के अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, और कार से जाओगे तो कार का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। सिर्फ 1700 किलोमीटर के लिए इतना अरेंजमेंट करना पड़ता है, तो आपका फ्रेशर से लेके यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक का 100 करोड़ के आदमी बनने का सफर तय करना है। तो उसकी जो जर्नी है वो अगले 10 साल की है, 15 साल की है, तो उसकी तैयारी भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, मैं आपसे जानना चाहता हूं। कई लोग तैयारी करते नहीं है, तैयारी नहीं करते हैं, और फिर बोलते हैं कि मेरा कुछ हुआ नहीं, मेरा कुछ हुआ नहीं। कई लोग बोलते हैं कि सर अब तो मैं भी करना चाहता हूं, मैं भी बनना चाहता हूं, BMW देख करके, किसी की गाड़ी देख करके, और डांस देख के विद्युत जी का आज, या इनकी सफलता देख करके। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि किसी की सफलता, किसी की गाड़ी, किसी का चश्मा, किसी की बेल्ट, किसी का सोना, किसी की घड़ी देख करके आप इसको मत करो। इसको करना है अगर आपको वास्तव में, तो अपने घर के हालातों को देख करके करो कि आपके बच्चों को, आपके परिवार को किस चीज की आवश्यकता है। वो चीजें अगर आपको मोटिवेट करती हैं तो दुनिया की कोई ताकत, कोई चैलेंज आपको रोक नहीं पाएगा। इस बिजनेस में आप डायमंड जरूर बन के दिखाओगे। मैं यही बताना चाहता हूं। तैयार हैं आप लोग करने के लिए? लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, ये सवाल, वो सवाल। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हर संडे शाम को 8 बजे कोई ना कोई लेजेंड के माध्यम से YouTube चैनल पर लाइव कोई ना कोई लीडर आता है और वो आपके प्रश्नों का आपको जवाब देने का प्रयास करेगा। संडे शाम को आप कनेक्ट रहिए और जानने की कोशिश करिए, अपने सवाल को टाइप करिए चैट बॉक्स में, कोशिश करेगा लीडर के आपके प्रश्न का आपको उत्तर देने का प्रयास करेगा। सही समझ में आ रहा आप सभी को? तो अपने लीडर्स को जोड़िए ज़्यादा से ज़्यादा। मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में मैं 2 मिनट में बताता हूँ। मैं इस बिजनेस में 2003 में मैंने ज्वाइन किया। आम परिवार था हमारा, आगरा उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ। पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे, 4 भाई 1 बहन थे हम, और ये ब्लैक एंड वाइट जिंदगी चल रही थी। और मैंने पढ़ाई लिखाई अपनी पूरी की, घर परिवार से शिक्षा मिली, मैंने अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह पूरा किया, और पिताजी सरकारी नौकरी में थे तो मैं सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करने लगा। लाइक फादर लाइक सन, मुझे पिताजी की तरह बनने के लिए मेरे दिमाग की प्रोग्रामिंग हो गई। पिताजी सरकारी नौकरी में है तो मुझे भी सरकारी नौकरी करनी है। मैं प्रयास कर रहा था, खर्चे चलाने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था और वहाँ से अपना खर्चा चला रहा था और सरकारी नौकरी की कोशिश कर रहा था। उसी टाइम पर कुछ दिन के बाद मैंने डिप्लोमा ले लिया और मेरी सरकारी नौकरी लग गई। और उसी टाइम पर मेरे जीवन में सेब शॉप ने प्रवेश किया, इस बिजनेस ने मेरे जीवन में प्रवेश किया। तो ज़्यादा, वॉरेन बफेट साहब बोलते हैं कि अमीर और ज़्यादा अमीर हो जाता है
क्योंकि गरीब हर मौके को स्कैम समझता है। भगवान को धन्यवाद, मैंने इस बिजनेस को स्कैम नहीं समझा, मैंने इस बिजनेस को जीवन बदल देने वाला समझा, भरोसा किया, इस पे काम करने के लिए मैं तैयार हो गया। 22 जून 2003 को मैंने इसको स्टार्ट किया। पहले ज्वाइन करने के बाद मेरे को ट्रेनिंग मिली और ट्रेनिंग में मेरे को एक बात क्लिक हो गई कि माधव जी, इस बिजनेस को इमोशंस के साथ करना। आप कैसे करना? इमोशंस के साथ करना। और किसी परिवार में 2 बच्चे हैं, हम उनका इमोशंस के साथ पालन पोषण करते हैं, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होती। किसी परिवार में अगर तो वो जो कुछ भी कर सकते हैं हम करते हैं उन बच्चों के लिए। 20 साल की जिम्मेदारी लेते हैं। 20 साल के बाद फिर वो बच्चे अपने पैरों पर खड़े होकर के अपना जीवन अपने आप चलाते हैं। माँ बाप, दुनिया का हर माँ बाप करता है। इस बिजनेस को कैसे करोगे? तो उन्होंने बताया इस बिजनेस को तीसरा बच्चा एडॉप्ट करके समझना, आप तीसरे बच्चे की तरह। अगर इस बिजनेस को अगर तीसरे बच्चे को मान करके करोगे तो आप इसकी परवाह करोगे, इसकी केयर करोगे, इसकी देखभाल करोगे और धैर्य रखोगे। 20 साल का एक लंबा धैर्य रखोगे तो मैं आपको निश्चित तौर पर बताता हूं कि आपको रिवार्ड जरूर मिलेगा, आपके जीवन में खुशियां जरूर आएंगी। और मैंने 2003 से सिस्टम की हर संभव एक्टिविटी को, मीटिंग को अटेंड किया। हर हाल में, हर काल में मैंने प्रायोरिटी को सेट किया। और ये ब्लैक एंड वाइट जिंदगी में मैं 2007 में शादी हुई, 2009 में भगवान की वजह से, बढ़िया कृपा से एक बच्चे की वजह से ब्लेस हुए और 2012 में दूसरा बच्चा। तो हमारे पास में टोटल 2 बच्चे तो आ गए, लेकिन साथ साथ में सेफ शॉप का तीसरा बच्चा हमारे पास पहले से था। 2003 से मैं शुरुआत कर लिया था। और उस बच्चे ने क्या किया, सेफ शॉप रूपी बच्चे ने क्या किया कि हमारे 2 बच्चे थे, उन दोनों को भी पालन पोषण करने की जिम्मेदारी ले ली। सेफ शॉप के तीसरे बच्चे ने, जो सेफ शॉप रूपी बच्चा था, उसको हम पहले से बड़ा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? इनके आने से पहले से ही उसकी देखभाल शुरू हो गई थी 2003 से। और ये बच्चा आए कब? एक 2009 में, एक 2012 में। उनकी जिम्मेदारी मुझे लेनी थी सरकारी नौकरी से। समझो आप, नौकरी से मुझे जीवन भर नौकरी करना था, उन दोनों बच्चों की 20 साल की जिम्मेदारी लेनी थी। लेकिन मैंने पैरेलल में, पार्ट टाइम में 2003 से ये इस पेड़ को उगाना शुरू कर दिया। और जन्म होने के दिन से, पहले दिन से बेटी ने अपना पहला कदम ही ऑडी में रखा। ऑडी में पहला कदम जन्म होने के बाद, और वहां जिम्मेदारी ले ली इनकी, हमेशा हमेशा के लिए जिम्मेदारी ले ली। और अब इनके सपने, इनको टेक ऑफ, इनको पालन पोषण करने वाला मैं नहीं हूं, इनका पालन पोषण करने वाला वही फलदार वृक्ष है जिसको लगाने के लिए आपके आंगन में हम आए हैं, या आपका अपलायन आया है, वो बड़ा करना चाहता है आपके परिवार में। और हर आदमी के जीवन का सपना होता है कि हर आदमी के जीवन का सपना होता है कि वो ये कह पाए कि मेरे पे कोई लोन नहीं है। लोन फ्री जिंदगी चाहता है, लोन फ्री जिंदगी। और इस सेफ शॉप की वजह से एक लोन फ्री जिंदगी जीने का मौका मिला, जिसमें किसी प्रकार का कोई कैसा भी लोन नहीं। और अगर ऐसी जिंदगी मिले तो आप बताओ, पहले 10 साल खूब मेहनत करनी पड़े तो कर लेना चाहिए, नहीं कर लेना चाहिए? अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सेफ शॉप रूपी बच्चा तो पहले आ गया। इसी बिजनेस में बच्चों का जन्म हुआ, इसी बिजनेस में बच्चों का जन्म हुआ। और इसी बिजनेस में बच्चों का जूते का साइज हमारे से भी क्रॉस कर गया। ठीक है, इसी बिजनेस में आने के बाद ही बच्चे पैदा हुए, बच्चे बड़े हुए और हमसे भी बड़े हो गए अभी। ठीक है, अभी हमको भी एडवाइस देते हैं। तो ये सब बिजनेस के दरमियान में हुआ। लेकिन इस दरमियान में भी हम बिजनेस का जो तीसरा बच्चा था उसको भूले नहीं, उसको ध्यान में रखा, उसको फोकस किया। और उसने, हम तो उसकी जिम्मेदारी ले रहे थे, हमें क्या मालूम था एक समय के बाद वो उल्टी हमारी जिम्मेदारी ले लेगा। उसने हमारी जिम्मेदारी ले ली। एक बहुत बड़ा मैसेज है इसमें। इस दरमियानों में 22 सालों में हजारों बार खुशियों के क्षण आए होंगे, अनगिनत। आपको गृह प्रवेश करना है, मंगल पूजा करनी है, बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करना है, शादी ब्याह सेलिब्रेट करना है, कुछ करना है, क्या करना है, देश विदेश जाना है, आपको क्या करना है, मतलब क्या करना है। हजारों लम्हे आए होंगे, उनके को बयान करना बहुत मुश्किल है कि इस बिजनेस ने हमको और हमारे परिवार को क्या खुशियां दी हैं, वो बयां करना, बोल पाना मुश्किल है। मैं एक तस्वीर ये बताती है कि सेफ शॉप एक आदमी को जीवन में 20 साल में कहां से कहां पहुंचा सकती है। यही भविष्य आपका इंतजार कर रहा है कि आप फाइनेंशियली मजबूत हो सकते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं। और अंत में एक बात कि एक माटी का दिया है
जो सारी रात अंधियारे से लड़ता है, तू तो भगवान का दिया है, तू किस बात से डरता है। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है, तू किस बात से डरता है। मैं आप सब लोगों का आह्वान करना चाहता हूं, और मुझे मालूम है कि सबसे ज्यादा डायमंड इसी धरती से निकलने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। जय हो, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।